राज्य में भ्रष्टाचार और कुशासन का दौर हावी हो चुका है। विष्णुदेव साय की सरकार रिमोट कंट्रोल सरकार है। 7 महीने में ही रेत माफिया, भू माफिया, गांजा तस्कर, गौ तस्कर सबका बोलबाला पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है। प्रोटेक्शन मनी के लिए यहाँ गोली चला रहे हैं। आम जनता को घसीट घसीट के पीटा जा रहा है। बलौदा बाजार की घटना है, वो काला धब्बा है। विष्णुदेव साय सरकार के ऊपर काला धब्बा है। विधानसभा सत्र 22 तारीख को हुआ, लेकिन रणनीति बनाने के लिए 21 तारीख को ही शाम की विधायक की बैठक रखी गई और उस दिन तैयारी की शुरुआत हुई और दूसरे दिन ही 22 तारीख को बलौदा बाजार की घटना को लेकर बहुत विपक्ष पूरा आक्रामक तरीके से उसे विधानसभा में रखा और भारतीय जनता पार्टी सरकार है वो बेक हो गए। 24 तारीख को विधानसभा का घेराव हुआ। विधानसभा के घेराव में पूरे प्रदेश भर से, बस्तर से लेकर सरगुजा तक सब साथी आए थे, आम जनता भी आए थे। जबरदस्त उपस्थिति रही है हजारों के तादाद में और विधानसभा घेराव करने निकले तो हमारे बहुत सारे साथी घायल हुए। पुलिस ने मारा भी, पीटा भी, हाथ पटका भी, उसके बावजूद भी पीछे हटे नहीं। आदरणीय साथियों, 7 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल साबित हुई है। राज्य में भ्रष्टाचार और कुशासन का दौर हावी हो चुका है। विष्णुदेव साय की सरकार रिमोट कंट्रोल सरकार है। सुशासन की बात तो छोड़िए, सरकार है भी कि नहीं इसका पता नहीं चल रहा है और चल रहा है तो रिमोट से चल रहा है। आज इसके कारण से 7 महीने में ही रेत माफिया, भू माफिया, गांजा तस्कर, ड्रग तस्कर, मानव तस्कर, गौ तस्कर सबका बोलबाला पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है। और स्थिति ये है कि रायपुर राजधानी में 4-4 बार गोलियां चली, भिलाई की गोलियां चली। रायगढ़ के लोग जाके दूसरे प्रदेश में गोली चला रहे हैं। इस प्रकार से अब प्रोटेक्शन मनी के लिए यहाँ गोली चला रहे हैं। व्यापारियों के घर में घुस के धमकियां दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। आम जनता को घसीट घसीट के पीटा जा रहा है और बलौदा बाजार की घटना है, वो काला धब्बा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो विष्णुदेव साय सरकार के ऊपर काला धब्बा है। आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में विधानसभा में हमारे विधायक साथियों ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। जनता से जुड़े हुए सारे मुद्दे, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे खाद बीज नकली दवाई का मुद्दा हो, चाहे वो बिगड़ते कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे उल्टी, दस्त और मलेरिया से लोगों की मौत और उसके संक्रमण का फैलाव, ये मुद्दा हो। आज 5 साल में हमारी सरकार ने 5.6% जो मलेरिया का था उसे घटा के 0.99% में ले आए। आज स्थिति ये है कि चाहे वो सोनावाही का मामला हो, चाहे कोयलारी का मामला हो, चाहे कल्याणी का मामला हो, चाहे बीजापुर का मामला हो, चाहे वो रतनपुर का मामला हो, चाहे वो जांजगीर चांपा का मामला हो, सब जगह उल्टी दस्त से मौत हो रही है, मलेरिया से मौत हो रही है। जो सरकारी छात्रावास है वहाँ लोगों की मौत हो रही है। विष्णुदेव साय के जिले में जसपुर में वहाँ छात्रों की मौत हो रही है। तो ये स्थिति मलेरिया और उल्टी दस्त से मौत लगातार यहाँ हो रहे हैं। जिस प्रकार से नेताजी ने बताया कि यहाँ दवाइयाँ नहीं है, दवाई का अभाव है। यहाँ स्थिति ये है कि टीबी की दवाई नहीं मिल रहा है। भारत सरकार से अनुमति ले रहे 73,000 दे रहे। अरे आपको 90 विधानसभा 90 लाख कम से कम दवाई टेबलेट होना चाहिए। 69,000 में होगा क्या? मतलब सरकार की स्थिति क्या है?
तो 90,000 के लिए भारत सरकार से अनुमति ले रहे हैं। स्थिति इतनी भयावह है। आपको याद होगा जब कोरोना काल था, सेकंड फेज में हम लोग मितानिनों को किट पहुंचा दिए थे, सबके पास किट था, वो सब दवाई बांट रहे थे। दवाइयों की उपलब्धता इतने हम लोगों ने कर दी थी कि दवाई के अभाव में किसी की तकलीफ ना हो, किसी की मौत ना हो। और आज स्थिति है उल्टी दस्त से लोगों की मौत हो रही, मलेरिया से मौत हो रही, ये स्थिति। तो आज क्या, इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारे विधायक साथियों ने बिजली बिल का मामला हो, खाद बीज का मामला हो, बलौदा बाजार की घटना का मामला हो, बिगड़ती कानून व्यवस्था का मामला हो, कमरधा में बढ़ते अपराध का मामला हो, फर्जी हस्ताक्षर से वन भूमि का पट्टा अब बंटने लगा है, उस चाहे फर्जी नक्सली बताकर आदिवासियों को चाहे गिरफ्तार करने का मामला हो, चाहे एनकाउंटर करने का मामला हो, महिलाओं को गुमशुदगी और अपहरण का मामला हो, घटिया चना का वितरण। आदरणीय नेताजी ने विधानसभा में पैकेट ही दे दिया था मंत्री जी को, भाई ये चना जो नाफेड देती है वो रास्ते में बदल जाता है, घटिया चना यहाँ पहुंच रहा है, पानी डाल के ला रहे हैं, मतलब 1 क्विंटल में यदि चना है तो उसमें 8-10 किलो का अंतर आ रहा है। और फफूंद लगे हुए चने यहाँ सप्लाई हो रहे हैं, कई महीने से सप्लाई नहीं हो रहे हैं। मंत्री जी को नेताजी भी ने घेरा और कल मेरा भी प्रश्न फंस गया, तो उन्होंने तो ध्यानाकर्षण लगाया उसमें, उस मामले में मतलब चना भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं आदिवासियों को, राशन नहीं पहुंचा पा रहे हैं आम जनता को। और महतारी वंदन की बात करते हैं, उसमें भी महिलाएं कर रहे हैं, हमको काट काट के दे रहे हैं, पैसा मिल नहीं रहा है, बैंकों में चक्कर लगा रहे हैं, पैसा मिल नहीं रहा है। अब वो जाए तो जाए कहाँ, 1,000 के लिए वो कभी अधिकारियों के पास, कभी बैंक के पास, कभी नेताओं के पास, तो 1,000 तो इसी खत्म हो जाता है। ये स्थिति चल रहा है। तो विष्णुदेव सहायक सुशासन कहने भर का है। आवास का मुद्दा, लेकिन पहले कैबिनेट का फैसला 18 लाख लोगों का आवास, और मेरे प्रश्न में कहा कि एक भी आवास स्वीकृत नहीं हुआ, ये वस्तु स्थिति है। और वो पहले कैबिनेट का फैसला है और पूरे प्रदेश भर में 18 लाख आवास का होर्डिंग लगा हुआ है, और सरकार न बजट में पैसा रखा है न किसी को दे रहे हैं। हम ही लोग जो 7.5 लाख लोगों को दिए हैं वही की दूसरी किस्त है, बचत नए लोगों को मिला नहीं है। तो ये सरकार पूरी तरह से विफल है, और इसकी विफलता को सड़क से लेकर सदन तक के आदरणीय दीपक बैज जी और आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी के नेतृत्व में हम लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने और विधायकों ने जबरदस्त ढंग से आम जनता के मुद्दे को उठाया है, और इसके लिए मैं दोनों को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। बहुत सूझबूझ के साथ, समन्वय के साथ सब आप लोगों ने काम किया, और उसकी परिणति ये है कि आम जनता के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़े हैं, दोनों को बधाई। राज्य में भ्रष्टाचार और कुशासन का दौर हावी हो चुका है। विष्णुदेव साय की सरकार रिमोट कंट्रोल सरकार है। 7 महीने में ही रेत माफिया, भू माफिया, गांजा तस्कर, गौ तस्कर, सबका बोलबाला पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है। प्रोटेक्शन मनी के लिए यहाँ गोली चला रहे हैं, आम जनता को घसीट के पीटा जा रहा है। बलौदा बाजार की घटना है, वो काला धब्बा है, विष्णुदेव साय सरकार के ऊपर काला धब्बा।